linear relation in x and y is called straight line. ये 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तब के लिए ऐसा है लीनियर रिलेशन में, अदरवाइज ये 3D में प्लेन हो जाएगा। तो 3D अपन लोग नहीं पढ़ेंगे, वो बायो को पढ़ना भी नहीं है, कोई मतलब भी नहीं है उसका जानने का, इसलिए हम चर्चा भी नहीं कर रहे। उसको हमारे लिए स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना। मैथ्स वाले क्लास 12th में पढ़ेंगे। तो लीनियर रिलेशन का मतलब x के पावर 1 हो, मतलब ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये स्ट्रेट लाइन है। ये नहीं स्ट्रेट लाइन है ax इंटू बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्स वाई रहेगा तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। जैसे मैं आपको पूछूं 2x प्लस 3y प्लस 1, ये स्ट्रेट लाइन है? बिल्कुल है। क्या ये स्ट्रेट लाइन है? x की पावर 1 भी है, y की पावर 1 है? बिल्कुल नहीं है। दोनों प्लस या माइनस के फॉर्म में होने चाहिए। 2x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0 स्ट्रेट लाइन है? बिल्कुल है। x प्लस 1 इक्वल टू 0 स्ट्रेट लाइन है? y तो है ही नहीं है, x y दोनों होना चाहिए। b 0 हो गया ना, सही है, चलेगा। b 0 भी हो सकता है। y प्लस 2 स्ट्रेट लाइन है? बिल्कुल सही, यहाँ a 0 है, हो सकता है। लेकिन क्या 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1 स्ट्रेट लाइन है? नहीं है, क्योंकि x की पावर -1 है, इसलिए अपने समझ में आया स्ट्रेट लाइन पहचानने का। तो कोई भी इक्वेशन दिया रहेगा उसको स्ट्रेट लाइन में बदलना होगा, उसको वो स्ट्रेट लाइन है या नहीं है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इस फॉर्मेट में हो, साथ में प्लस माइनस x और y के बीच हो, और पावर 1 होना चाहिए, पावर 1 होना चाहिए, उसे स्ट्रेट लाइन आप बोलोगे। और बातें स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। मान लो आपके सामने एक इक्वेशन दिया है 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 1, इसको प्लॉट करना है। प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला अपने को कुछ प्रॉपर्टीज पता है। कभी भी कोई ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, पहले पहचानने बिल्कुल है। अभी कभी भी स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करना है, बहुत आसान सा तरीका बता रहा हूँ कि हमें पता है कि दो फिक्स्ड पॉइंट से हमेशा एक ही स्ट्रेट लाइन पास हो सकता है। कोई दो फिक्स्ड पॉइंट अगर हैं तो इससे देयर एग्जिस्ट वन एंड ओनली वन स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ए। एक और केवल एक ही लाइन एग्जिस्ट करता है जो कोई दो गिवन पॉइंट से पास हो रहा है। देयर एग्जिस्ट वन एंड ओनली वन स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। दो गिवन पॉइंट से केवल और केवल एक स्ट्रेट लाइन पास होता है, ये बात नोट भी कर लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जब अपने को पता है कि दो स्ट्रेट लाइन से केवल एक ही, दो पॉइंट से केवल एक ही लाइन पास होता है, तो वो लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस ग्राफ को प्लॉट करना है एक तरीके से सोचो, तो 2x माइनस वाई प्लस इक्वल टू 1। तो हम इस लाइन से पहले दो पॉइंट निकाल तो ले। दो पॉइंट निकालने का तरीका होता है कि x की कोई भी वैल्यू अपने मन से जो मन में आए रख दो। x की कोई भी वैल्यू रखने के बाद अगर मान लो इफ वी पुट x इक्वल टू 1, तो y कितना आएगा, तो y सॉल्व कर लो। 2 माइनस वाई इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1, तो x 1 है तो y भी 1 आ गया, तो कोऑर्डिनेट बन गया 1,1, ठीक है ना। तो ऐसे ही सिमिलरली अगर मैं x इक्वल टू 0 पुट कर दूं, x इक्वल टू 0 पुट कर दूं, तो y कितना आ जाएगा, x 0 तो y -1, तो कोऑर्डिनेट बन गया 0, -1। सिमिलरली अगर मैं y इक्वल टू 0 पुट कर दूं, तो y 0 पुट कर दोगे तो x इक्वल टू 1/2 आ जाएगा, तो कोऑर्डिनेट बन गया 1/2, 0। मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि वैसे तो आप x की वैल्यू 45 रख सकते हो, x 45 रख दो, y आ जाएगा 80, 45 रखोगे तो 89 y आ जाएगा।
तो कुछ भी रख सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि सबसे आसान इजीएस्ट पॉइंट सेलेक्ट किया करो। ये दो इजी पॉइंट होते हैं, एक बार x0 पुट करो, दूसरी बार y0 पुट करो, दो सबसे आसान पॉइंट होते हैं। तो सबसे आसान पॉइंट आपने ढूंढ लिया, एक x0 तो y1, तो मतलब 0, -1, 0, -1 एक पॉइंट एक ढूंढ लिया। दूसरा पॉइंट आपने बताया 1/2, 0, 0, -1 नहीं है, ये 0, -1 यहाँ है। और दूसरा पॉइंट आपने बता दिया क्या, ये है 1/2, 0। अब इसको अगर ज्वाइन कर दो, लाइन देखो बन गया अपने आप, इस स्ट्रेट लाइन का इक्वल ग्राफ ये बन गया। नियम याद रखना, दो पॉइंट ढूंढना है, उनको प्लॉट करना है, लाइन से ज्वाइन कर दो, एक ही लाइन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। तो ग्राफ लाइन बनाने का तरीका अपने को क्लियर होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए, इसमें एकदम दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। बच्चों अगर मैं आपको बोलूं 3x - 6y = 3, इसको प्लॉट करो, ठीक है। आपको बोला गया था सबसे आसान पॉइंट ढूंढो, तो x = 0 यदि मैं रख दूं, तो x = 0 रखोगे कितना आ जाएगा, y = -1/2, तो 0, -1/2 एक पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट निकाल लो, y0 पुट करो, इस बार x की वैल्यू 1, तो 1, 0, तो प्लॉट करो। एक तो पॉइंट आ गया 1, 0, ये दूसरा पॉइंट आ गया आपका 0, -1/2, दोनों को ज्वाइन कर दो, ये बन गया अपना लाइन। तो मुझे लग रहा है कि आप लाइन बनाने में कोई कष्ट नहीं होगा, लाइन बनाने में कोई कष्ट नहीं होना चाहिए आपको, कैसा भी लाइन का इक्वेशन दिया रहे आप बनाइएगा, ठीक है। अब मैं बच्चों इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का लिखना यह भी आना चाहिए। कोई इक्वेशन दिया है, तो इक्वेशन दिया है तो उसके बारे में हम लोग बना सकते हैं। इक्वेशन के बारे में कुछ स्टैंडर्ड पॉइंट्स आप सुनो। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन अगर दिया हो, अगर इक्वेशन कभी भी दिया हो तो उसको इस फॉर्म में लिखा करो, mx + c, इस फॉर्मेट में लिखा करो। इस फॉर्मेट में अगर आप लिख दे रहे हो, मतलब एक साइड y रखो, बाकी सबको दूसरे साइड रख दो, y का कोफिशिएंट 1 बनाओ। अगर ऐसा करते हो तो ये जो होता है x का कोफिशिएंट, उसे बोलते हैं स्लोप ऑफ लाइन। लाइन का स्लोप जानते ही हो किसे कहते हैं, x पॉजिटिव एक्सिस के साथ जो टेंजेंट होता है। और c को बोलते हो, c होता है y इंटरसेप्ट, मतलब y एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है वो बताता है। जैसे मतलब ये लाइन है, अगर इस फॉर्मेट में आपने लिख दिया तो ये जो थीटा होगा, तो tan थीटा की वैल्यू आप बता सकते हो, देख के ओरली बता सकते हो, 3m होगा। और y एक्सिस को कितना दूर पे काट रहा है, ये वैल्यू c होगा। मतलब इसका कोऑर्डिनेट एक तरीके से आप बता सकते हो, x 0 है, y c, ठीक है ना। तो कभी भी स्ट्रेट लाइन दिया हो तो उसको इस फॉर्मेट में लिखो, और उसके बाद आप सब कुछ बता सकते हो, लाइन के बारे में कुछ बता सकते हो, ठीक है ना। y इंटरसेप्ट मतलब क्या होता है, y इंटरसेप्ट निकालने का तरीका होता है, पुट x = 0 एंड सॉल्व फॉर y। तो देखो अगर x 0